सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है 2025 की, जिसमें 4987 कुल मिलाकर पद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10वीं पास हो किसी भी बोर्ड से, ठीक है प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे जाएंगे आपके वो 26 जुलाई से भरे जाएंगे 2025 में प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन जो एंड होगा आपका वो 17 अगस्त। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां पर जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 के बीच में है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें अलाउंसेस वगैरह बाकी सारी चीजें भी मिलती हैं, तो ये मिलाकर 50,000 से अब ही बनेगी आपकी सैलरी स्टार्टिंग में। तो बहुत अच्छी नौकरी है आईबी के अंदर, लेकिन 10वीं आप पास होने चाहिए। साथ के साथ आपकी एज जो है अगर जनरल कैटेगरी से है तो 18 से 27 के बीच होनी चाहिए और क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी 17 अगस्त से पहले पहले, यानी कि ये काउंट होगी एज आपकी, ठीक है भाई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जहां से भी आप ये फॉर्म भरेंगे वहां की आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए और जहां भी जिस भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं वहां का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फीस है 650 रुपए। यहां पर मैं बात करूं तो डोमिसाइल जहां से फॉर्म भर रहे हैं और वहां की लोकल भाषा दी गई है, यहां पर पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो 4987 टोटल मिलाकर पद हैं अलग अलग कैटेगरी के टोटल ओवरऑल। और अगर मैं बात करूं बेटा सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो दिल्ली में, और दिल्ली में 3 भाषा दी गई है कि हिंदी, पंजाबी और उर्दू के बारे में जानकारी हो आपको, ये एक बेहतरीन मौका है। साथ के साथ लखनऊ के अंदर हिंदी की भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, लखनऊ में 229 पद हैं। मेरठ के अंदर प्यारे बच्चों यहाँ 41 पद हैं और वाराणसी के अंदर हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और 115 पद हैं। तो कहने का मतलब आप अलग अलग देख सकते हैं, इसमें अलग अलग जगह गुवाहाटी है, हैदराबाद है, अलग अलग जगह यहां पर रीजंस दिए गए कि वहां का डोमिसाइल हो आपका, उस स्टेट का जिस भी स्टेट में वो शहर पड़ रहा है, और वहां की 4987 पद, लगभग 5,000 पद हैं। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है भाई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपका ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यहां पर 60 मिनट में क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन की संख्या 100 होगी, ये 100 नंबर के होंगे प्यारे बच्चों। इसमें जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस 40 क्वेश्चन 40 नंबर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर। न्यूमेरिकल आपकी एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग जो है ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर। इंग्लिश जो है बेटा ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए यूआर के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 33 आउट ऑफ 100। लेकिन मेरिट भी इसी के आधार पर लगेगी, तो ये नहीं है कितने नंबर ले आए तो मेरिट में नाम आ जाएगा, नहीं, मेरिट इसी के आधार पर लगेगी। लेकिन इसके बाद जो इसका टायर सेकंड होगा प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, पेन पेपर का यूज करना होगा और लिखना पड़ेगा तुम्हें, और ये 60 मिनट का होगा, 50 नंबर का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज, ये एक पैसेज देंगे जिसे आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। ये 500 वर्ड का हो सकता है, 500 वर्ड के आसपास, ठीक है। ट्रांसलेट करने को आपको दिया जाएगा, 40 नंबर का होगा। साथ के साथ प्यारे बच्चों स्पोकन एबिलिटी, आपकी बोलने की जो मतलब कला है वो चेक की जाएगी इसमें, वो 10 नंबर में, ठीक है भाई। तो यहां पर जो लोकल लैंग्वेज जो मांगी गई है उसमें बुलवाया जाएगा, आपको पूछा जाएगा चीजों को। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50 में से 20 नंबर लाने जो है वो जरूरी है, ठीक है भाई। का टायर थर्ड है, इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वही आपका 10 नंबर के स्पोकन वाले नंबर भी एड ऑन होंगे, ठीक है भाई, और बाकी की चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये जो आपका टायर सेकंड और टायर थर्ड है ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मेरिट जो लगेगी आपकी वो आपके रिटन टेस्ट के आधार पर लगेगी। तो एक तो पैसेज ट्रांसलेट कराया जाएगा और साथ के साथ आपकी लोकल लैंग्वेज आपसे बुलवा कर देखी जाएगी और एक इंटरव्यू होगा, ये दोनों क्वालिफाइंग है, ठीक है ना भाई। इसके आधार पर मेरिट तैयार होगी। तो यहां पर बताया गया है कि मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन टायर 1, ठीक है भाई। तो मेरिट जो बनेगी बेटा वो आपकी टायर 1 के आधार पर बनेगी, टायर सेकंड और टायर थर्ड जो है ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे आपके। तो यही जानकारी है और यहां पर वही चीज बताई गई है जो मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।